मतलब हमारे गांव के नेता हैं बीजेपी में गए हुए, इतने झूठ बीजेपी वाले बोलते थे, कोई भी नहीं बोलता। अच्छा भाई साहब, महम नगर पालिका के चुनाव थे, 35 करोड़ की होर्डिंग लगा दी थी उन लोगों ने। बस स्टैंड के हालात देख करके ये लग रहा है कि हाँ, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही है, किसी ने महम की तरफ देखा नहीं आज तक। इसके लिए दोषी जो है वो अधिकारी हैं या सरकार दोषी है? मैं तो मानो घर का मुखिया दोषी हो जी, ये मेरा घर डगमगा होगा तो मैं दोषी हूँगा, मेरे बच्चे और मेरी बीवी दोषी नहीं होंगी। अब उनकी नीति खराब है, उनको बता दिया भाई महम का बस स्टैंड जर्जर हालत में, क्यों ना पास कर दिया जी बजट तो पास करना चाहिए ना। 88 से लगातार यहाँ एक होटल चल रहा है, उस होटल के लिए इस बस स्टैंड का प्रयोग किया जा रहा है। बस सवारियों को लूटो सरकार के नाम पर, होटल के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। ये क्या करते हैं, लोगों के पास एक सुगुबा छोड़ देते हैं और उसमें फिर वो कई दिन चक्कर कटाते हैं लोगों के। उसके बाद इनसे कुछ नहीं करने के, इनसे डम्मी, इनसे झूठा, इनसे निकम्मा, इनसे दगाबाज, धोखेबाज मैंने आज तक अपनी उम्र, मेरी 47 साल होगी, मैंने ऐसा कोई देखा। नमस्कार, इस वक्त मैम में खड़े हैं और मैम के नए बस स्टैंड पर खड़े हैं। तो नए बस स्टैंड के हालात जो हैं वो एक बार आपको दिखा देते हैं। देवीलाल की सरकार थी, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे और उस दौरान 1988 में इस बस स्टैंड को बनाया गया था। अब इस बस स्टैंड को जो कंडम घोषित करने की स्थिति वो लगातार चल रही है। हालात जो है एक बार आपको दिखा देते हैं, ये हालात दिखा दो। ये जो है मैम का नया बस स्टैंड है, मैम के नए बस स्टैंड के हालात जो हैं वो आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं। और ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल का जो एक पत्थर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इस पत्थर को आप देख सकते हैं। 1988 में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 16/8/1988 को इस बस स्टैंड का उद्घाटन किया था चौधरी देवीलाल ने, और चौधरी देवीलाल ने उद्घाटन किया था। 1987 में 85 सीट आई थी और उसमें मुख्यमंत्री बने थे। और अब इस बस स्टैंड के जो हालात है वो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये हालात इस बस स्टैंड के हैं। चौधरी देवीलाल इसको बनाए गए थे कि ये कमरा है, इस कमरे के हालात आपको दिखाते हैं। संस्थान प्रबंधक का जो कमरा है वो आपको एक बार दिखाते हैं, जो इस बस स्टैंड का संचालन करते हैं। बसों की आवाजाही के जो रजिस्टर मेंटेन होते हैं वो इस कमरे से होते हैं। जो संस्थान प्रबंधक है वो यहाँ बैठते हैं। और एक बार इस कमरे के हालात देखिए, इसका भी लेंटर जो है वो गिरा हुआ है। ये हालात जो है वो मैम के बस स्टैंड के हैं। और ये कैंटीन है, कल भी यहाँ एक घटना हो गई थी, जो लेंटर था वो यहाँ का गिर गया था। छतों के हालात जो हैं वो फिलहाल आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आप सब लोगों से अपील रहेगी वीडियो को शेयर करते रहे। दूसरा, संस्थान के लोग जो है वो हमारे साथ एक बार दो बात उनसे कर लेते हैं, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। और फिलहाल ये जो हालात हैं ये उस बस स्टैंड के हमने मैम के आपको दिखा दिए। भाई साहब, दो बात आपसे जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अनंत सिंह। आनंद प्रबंधक आप ही हो? प्रबंधक बोलो, ड्यूटी तो मेरी क्या है। कुछ हालात है सर? हालात बहुत क्या बुरा हाल है, पानी चढ़ जाए यहाँ, पानी चढ़ जाए। अभी जो बारिश हुई थी बता रहे अंदर तक पानी, अंदर तक पानी आ गया था जी। वो उधर भी गिर गया, इधर कभी भी गिर सकते हैं। ये देखो, ये गिर रहा है। ये आप इसमें कमरे में बैठते हो, डर नहीं लगता है? डर लगता है जी, हम तो यहाँ बैठते हैं नीचे। तो कोई अधिकारियों को सूचित किया? हाँ, सूचित कर रखा है जी। तो क्या कहते हैं अधिकारी? आश्वासन दिया होगा, इसका काम जरूर होगा। कितना टाइम हो गया सर आप अधिकारियों से बातचीत कर रहे हो? जस्ट किया जी, आज ही गए हैं। आज भी अधिकारी विजिट करके गए हैं? बिल्कुल, उम्मीद है कुछ समाधान होगा। बिल्कुल होगा। लेकिन जो बारिश आती है तो पानी तो यहाँ पर जाता है, बता रहे हैं। हाँ, वो तो निकासी नहीं है जी आगे पानी की। अच्छा, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है? आगे निकासी नहीं है पानी की। तो पानी तो इसमें फिर 2-2, 3-3 फुट भर जाए। हाँ जी। तो ये बस स्टैंड के हालात हैं। ये आनंद जी थे जो संस्थान प्रबंधक की जिम्मेदारी फिलहाल इनके पास है। ये बस स्टैंड के हालात हैं। और बस स्टैंड जो है चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे। 1987 में 85 सीट आई थी, रिकॉर्ड इस हरियाणा का तोड़ा था। उसके बाद से इस बस स्टैंड की सुध लेने वाला कोई नहीं आया। सरकारें बनी, सरकारें गिरी, अलग अलग मुख्यमंत्री आए, बड़े बड़े यहाँ पे दावे किए गए। अब आपको एक रोचक बात बताते हैं। रोचक बात यह है कि शमशेर खरकड़ा जो स्थानीय भाजपा के नेता हैं, 3 बार वो हार चुके हैं और वो कहते हैं कि 600 करोड़ रुपए में लगा दिए। अब वो 600 करोड़ रुपए कहां दिख रहे हैं, वो ये बस स्टैंड के हालात बता रहे हैं आपको। अगर कहीं वो 600 करोड़ रुपए लगे दिखे तो कमेंट में जरूर बताना, या कहीं हालात दिखे तो वो बताना। दिनेश मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी के सक्रिय है आम आदमी पार्टी में। दिनेश, आपको कहीं वो 600 करोड़ रुपए या बस स्टैंड की हालात देख के क्या कहोगे आप? नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नमस्कार। आपने 600 करोड़ कहे हैं, मैं सिर्फ इतना 6 करोड़ में हमें दिखा दो पिछले 9 साल में 6 करोड़। भाई साहब, आपके गांव के नेता हैं, 600 करोड़ ला दिए। मतलब हमारे गांव के नेता हैं बीजेपी में गए हुए, इतने झूठ बीजेपी वाले बोलते थे, कोई भी नहीं बोलता। अच्छा भाई साहब, महम नगर पालिका के चुनाव थे, 35 करोड़ की होर्डिंग लगा दी थी उन लोगों ने। उसके बाद वो पता कितने करोड़ के? 35 करोड़ के होर्डिंग लगा दिए थे। कितनी योजनाएं पास हो चुकी हैं। अच्छा। लेकिन जब चुनाव हुए उसके बाद वो 1 रुपया भी नहीं आया, करोड़ की तो बात दूर गई। अच्छा। एक भी कम। फिर कुछ दिन बाद कहा इन्होंने, अगर महम की हम ना वो कर दी, पूरी कॉलोनियां पक्की कर दी। अच्छा। लोग गुमराह कर दिया, लोग काख पीटने लग गए।
उसके बाद देखा तो महम की कॉलोनियां पक्की नहीं हुई, केवल उसका एक एरिया बढ़ा दिया गया। अच्छा। ये क्या करते हैं, लोगों के पास एक सुगुबा छोड़ देते हैं और उसमें फिर वो कई दिन चक्कर कटाते हैं लोगों के। उसके बाद इनसे कुछ नहीं करने के, इनसे डम्मी, इनसे झूठा, इनसे निकम्मा, इनसे दगाबाज, धोखेबाज। मैंने आज तक अपनी उम्र मेरी 47 साल होगी, मैंने ऐसा कोई देखा, 84 के बाद से मैं थोड़ा राजनीति को समझ रहा हूं। इतने झूठे, बेईमान, निकम्मे कुछ भी नहीं है इनके पास, बिल्कुल ऐसे साफ आदमी है ये। तो बस स्टैंड की हालात देख के क्या लग रहा है? बस स्टैंड की हालत देखिए, हम भी ये पहले आए थे, हमने वीडियो डाली थी एक, और तब जाके प्रशासन थोड़ा जागा है और आज यहाँ कुछ अधिकारी आए हैं। ये हालत है, चौधरी देवीलाल ने बनाया था और तब देवीलाल यहाँ से चुन के गए थे और मुख्यमंत्री बने थे। तो लोगों की डिमांड थी कि जो वहाँ बस स्टैंड नहीं है आप एक बस स्टैंड बना दो, तो उन्होंने बना दिया। उसके बाद भाई साहब यहाँ जो है ना सड़क भी नहीं बनाई गई प्रॉपर ढंग से, और फिर इसकी हालत आप देख रहे हो लगातार, इसमें एक सीमेंट का कभी प्लस्तर भी नहीं लगा। तो ये हालात मैम ये बस स्टैंड की आप देख रहे हो। कृष्ण शिवाच मेरे साथ हैं, खाप पंचायत के प्रवक्ता भी हैं और 1 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव इनका है। शिवाच साहब क्या लग रहा है बस स्टैंड के हालात देख के, आप लोग देख रहे हो, क्या लग रहा है? बस स्टैंड के हालात देख करके ये लग रहा है कि हाँ, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही है, किसी ने महम की तरफ देखा नहीं आज तक। चौधरी देवीलाल ने जो महम का विकास शुरू किया था, चाहे वो बस स्टैंड बनाने का है, ITI बनाने का है, कॉलेज को सरकारी करने का है, उससे आगे कोई नहीं बढ़ा। जहां तक सवाल है महम के बस स्टैंड का, महम बस स्टैंड बना जरूर था, लेकिन उसके बाद इसका प्रयोग नहीं किया गया, किसी भी सरकार की तरफ से प्रयोग किया गया सिर्फ एक होटल चलाने के लिए। 88 से लगातार यहाँ एक होटल चल रहा है, उस होटल के लिए इस बस स्टैंड का प्रयोग किया जा रहा है। बस सवारियों को लूटो सरकार के नाम पर, होटल के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। ना पानी की व्यवस्था है, ना बाथरूम की व्यवस्था है। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसकी टूटी दबा के देखना, इनमें पानी नहीं है या किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बार बार रोडवेज के कर्मचारी मांग करते हैं महम को उपमंडल का दर्जा दिया जाए, ताकि महम 24 के गांव में बसें आसानी से मिल सकें। महम से चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, बड़े बड़े शहरों के लिए बसें चलाई जा सकें। लेकिन महम की तरफ वो चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही है, महम के विकास को लेकर के किसी ने आज तक सोचा नहीं है। कृष्ण मैं आपसे जानना चाहूंगा, 1 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव आपका है, मैम को आप अच्छी तरीके से देखते हैं। शमशेर खरकड़ा जो वो कह रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए मैम में लगा दिए हमने विकास के, वो कहीं दिख रहे हैं? आपको लग रहा है कहीं 600 करोड़ लगे? देखो 2014 में जब ये सरकार बनी तो 2015 में शमशेर खरकड़ा हो या बीजेपी का कोई भी नेता हो, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हमने 600 करोड़ लगा दिए। अच्छा। आज 2023 आ गया, आज भी एक ही बात कह रहे हैं, हमने 600 करोड़ लगा दिए। वो रेलवे को गिन रहे हैं इसमें, नहीं रेलवे को और 152 को नहीं गिन रहे, उसके अलावा लगा दिए। उसके अलावा अगर 600 करोड़ रुपए महम में लगे हैं तो आज महम तो पूरा संगमरमर का होना चाहिए था और आसमान में बसना चाहिए था। 600 करोड़ रुपए कहीं दिखने चाहिए। मैं तो कहता हूं आप महम के बस स्टैंड पर 6 करोड़ ही लगा दीजिए, महम का बस स्टैंड टॉप 10 में होगा। तो ये हालात हैं फिलहाल। ये पत्रकार थे दिनेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दिनेश क्या लग रहा है, 600 करोड़ की बात तो आगे 600 करोड़ दिख रहे, बस स्टैंड के हालात कैसे सुधरेंगे? पानी बता रहे 2-2, 3-3 फीट यहाँ पे भर जाता है जब बारिश होती है। अभी 2 दिन पहले हुई थी वो हालात। इसलिए भरता है, यहाँ हमारा SMPS है, थोड़ा आगल चलते ही उसकी कैपेसिटी इतनी है कि अगर थोड़ी सी बरसात हो, 4-5 mm भी बरसात हो जाए तो आधे mm का पानी इस तरफ आता है सारा। आपने देखा होगा रास्ते से उनाड़ों का भी वीडियो हमने डाला था, तो भगवान की दया से चलो ना शुद्ध तो ले ली, आज उसकी सफाई तो चल रही है। ये सारा पानी यहाँ आता है और इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है आगे 4-5 mm बरसात भी ओट ले तो फिर ये सारा का सारा एरिया जो लॉकडाउन एरिया है और यहाँ सारा पानी जलमग्न हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है यहाँ। और पानी भी वो क्या होता है, जब सीवरेज का पानी आएगा, गंदे नाला का पानी आएगा तो बदबू का पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ बरसात का भी नहीं होता। तो मैं पूछना चाहता हूँ 600 करोड़ का ये कह तो देते, किस मुंह से कहते हैं ये भाई? इन जगह पूछे प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता है? अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप मैम का पूरा विजिट करिए, सर्वे करिए। आज हमने बस स्टैंड दिखाया है, अब हम नाले दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम साई सेंटर दिखाते हैं आपको, उसके बाद स्टेडियम दिखाते हैं आपको, उसके बाद वो पहले यहाँ हुआ करती है हमारी चिड़ियाघर दिखाते हैं आपको, हमारा यहाँ टूरिस्ट कम्प्लेक्स था उसको दिखाते हैं आपको। किया क्या है भैया? पार्कों की सफाई तक नहीं करी इन लोगों ने। झूठ का पुलंदा ये लोग बांधते हैं, झूठ बोल बोल के लोगों की आंखों पर पट्टी बांधते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं। इनको विकास से कोई मतलब नहीं। फिर ये चीजें जन्म कहाँ से लेती है? 600 करोड़ कहाँ से जन्म लेता है? पता नहीं, हमें भी ये दिक्कत होती है सुन के। 600 करोड़ रुपए इतना सरकार ने दे दिया, लगता नहीं एक भी रुपया। इतने झूठे आदमी भी हो सकते हैं। अच्छा, एक इन सारी चीजों से हटके आपसे एक सवाल है, शमशेर खरकड़ा आपके गांव के,
बड़े बूढ़े यूं क्या कर रहे हैं कि बेला गांव का आदमी की तुम भी शर्म करनी चाहिए, आप लगातार पोल खोलते जाने लग रहे हो, ऐसा क्या मसला? भाई साहब शर्म करो, एक सीमा तक शर्म करो। वो खाम का शर्म क्यों करा? शर्म किस बात की करा? जब ये यहाँ का प्रतिनिधि है और मैं कहता हूँ लगातार 2 साल 2 योजना से एमएलए का एक तरह से काम करता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर राजकुंडू एमएलए है, कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसकी एक रिट भी ये विधानसभा में स्वीकार नहीं करते, हालांकि बोलता खूब है लेकिन स्वीकार नहीं करते ना, उसके कहने से बजट करते। शमशेर खरकड़ा एक एमएलए के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है यहाँ, और सरकार ने कह रखा कि हमारे आ रहे हुए भी जो कैंडिडेट है वो भी हमारे एमएलए की पावर में है, नो डाउट। फिर यहाँ ये विकास करे क्यों नहीं होते? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब शमशेर के पास चले जाओ, मेरी तो चलती नहीं, मैं क्या करूं? ये जवाब मिलेगा आपको शमशेर की तरफ से। अच्छा जी। ठीक है ना? तो फिर मिलेगा, तो फिर ना चलती तो फिर झूठ भी क्यों बोल रहा है? कम तक नू तो कह दे भाई यहाँ नहीं। ये हालात देखो, ये बस स्टैंड के हालात हैं, ये यहाँ से गिरा हुआ लग रहा है, ये बस स्टैंड के जो हालात हैं वो आपको दिख रहे हैं। अब इनके लिए चौधरी देवीलाल ने तो 1987 में 85 सीट ली, ये बस स्टैंड दे दिया। अब कौन यहाँ से दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे इसके? देखो मुख्यमंत्री बनना को जरूरी नहीं, यहाँ से मुख्यमंत्री तो वाइस सिस्टम से बनेगा। कौन बने कैसे बने, यहाँ का जो विधायक हो ना तो वो काम ढंग से करे अपनी। 87 के बाद तो आनंद सिंह दांगी मंत्री भी रह लिए, वो 4 दफा विधायक भी रह लिए। सुन लो, ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो विधायक होते तो काम करवा देते, तो मुख्यमंत्री की बात है, मैं किसी ने मुख्यमंत्री बनना। मैं विधायक की बात नहीं करता, लगातार 10 साल से यहाँ का मुख्यमंत्री था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूर का नहीं था। और उससे पहले 87 में ये सारी जो घोषणा थी देवीलाल आए, यहाँ काम किया, छोटी छोटी संस्थाएं ITI से लेकर कॉलेज से लेकर ये हमारा साइंस सेंटर तो चलो हुड्डा सरकार ने बनाया है, इनसे लेके ये सारी कामें उन्होंने कर दी। लेकिन ये लोग कम से कम उनका जीर्णोद्धार नहीं कर पाए। आनंद सिंह दांगी और कांग्रेस का क्या था, कुछ गांव के इनके अपने लोग होते हैं, सिर्फ उनके काम किए। कुछ लोग नौकरी लगाई तो चेले चपाटों की लगाई, राजनीति करते हैं उनके सारे करते हैं। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं, कांग्रेस को भी। तो ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे। बीजेपी दूसरे रास्ते पर है, ये दूसरे रास्ते पर। अब आगे चुनाव आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे करेंगे, तुम्हारा भला हम नहीं कर सके तो कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा हम भगवान आ गया के? आज अधिकारी यहाँ आए थे दिनेश जी, और अधिकारी विजिट करके गए, कह रहे हैं 25% जो है बस स्टैंड को बंद कर दें। क्या 25% जो बस स्टैंड को बंद करने से इस समस्या का समाधान है? इस बस स्टैंड को 100% बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बसें यहाँ से वापस भी घूम सकती हैं। 25% बंद करने का नहीं है भाई, इसको आप बना क्यों नहीं देते? अब यहाँ उस तरफ बना दो भाई, वहां शुरू कर दो साइड में। इसको रिनोवेशन भी नहीं, इसको डिसमेंटल करो, उस तरफ बिल्डिंग बनानी शुरू कर दो। जगह थोड़ी है क्या हमारे पास? बहुत जगह है। तो इनकी नियत नहीं है, ये यहाँ इसको भी बंद कर देंगे ना, उसके बाद कुछ नहीं होने जाना। आप नियत की बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारी तो नियत नीति बिल्कुल साफ है, पारदर्शिता से काम हो रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भाई, आपने सुनी होगी ना कहानी। ये चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं, उल्टा जनता को दोष देते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी। आज भी गारंटी ले लो, चुनाव आ जाएंगे, अगर इसका कुछ भी हो जाए तो गारंटी है। ये क्यों आए हैं? हम इनको बार बार फजीती करते हैं इनकी। हम यहाँ आते हैं, वीडियो बनाते हैं, इनको गाड़ियां देते हैं। प्रशासन कहाँ से होगा, कहाँ सरकार से होगी? इन्होंने सोचा कि भाई चलो फिर वीडियो बना डाल लेंगे, ये हमारे तो आते थे, हम भी आते थे लाचार। हाँ, ये अपना वो नीति नहीं छोड़ते, हम अपनी यहाँ नीति नहीं छोड़ते। हम इनका डंडा रखा है, और डंडे की वजह से आ तो गई कम से कम, इतनी तो इनमें चलो गैरत है। और नाला जी, ये नाला साफ हो रहा है, क्योंकि हम आए थे यहाँ और कई बार हमने वीडियो बनाई थी। और अब इनको पता है कि आज फिर दिनेश आ सकता है यहाँ। तो भाई ये डरे हुए लोग हैं, सिर्फ ये आगे अब सोचेंगे तो ये आएंगे नहीं, लेकिन हम तो फिर भी आएंगे भाई। अगर ये इसको डिसमेंटल नहीं करते, विद इन 1 मंथ नोटिस नहीं निकालते, तो भाई वही बात है, या कोई घटना घट जाए तो फिर जिम्मेवार कौन होगा? हम तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दोषी मानेंगे। जब चिल्ला चिल्ला कह दिया ये डिसमेंटल है, बरसात में गिर सकता है, खतरनाक भारी बरसात हो जाए, ये सर टपकता है। इसके लिए दोषी जो है वो अधिकारी हैं या सरकार दोषी है? मैं तो मानो घर का मुखिया दोषी हो जी। ये मेरा घर डगमगा होगा तो मैं दोषी हूँगा, मेरे बच्चे और मेरी बीवी दोषी नहीं होंगे। जिनकी नीति खराब है उनको बता दिया भाई मैम का बस स्टैंड जर्जर हालत में, क्यों ना पास कर दिया जी बजट? बजट तो पास करना चाहिए ना। बजट पास नहीं करेंगे अधिकारी क्या करेंगे? घर से तो कोई लगाएगा नहीं। तो ये हालात जो है फिलहाल बस स्टैंड के हैं, 2-2, 3-3 फुट पानी जो है वो यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे। सवारियां हैं, बसें जो है लगातार आवागमन है, सवारियों से जान लेते हैं यहाँ कुछ इनको सुविधा वगैरह कुछ मिल रही है। भाई साहब कहाँ से आए हो, क्या नाम है? कुछ विकास सुविधा लगी नाम बस है। स्टैंड पे? ना जी, इस रूट पे कम से कम 5-6 साल तक आऊँ मैं। अच्छा। कोई सुविधा ना, तो यहाँ पीने का पानी है ना, यहाँ कहीं बाथरूम में पानी नहीं है कि आप पेशाब करके हाथ धो लो, वो कर लो, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा। हाँ जी, आपने कुछ लगा कोई सुविधा? ना जी, काफी दिन से कोई सुधार नहीं। कोई सुधार नहीं। ना कहाँ पानी। से आए हो, कहाँ जा रहे हो आप? अब मैं हिसार जा रहा हूँ। हिसार जा रहे हो, तो बसें यहाँ पे रुकती हैं? हाँ, बसें रुकती हैं। तो ये हालात है, लोग यहाँ से आवागमन करते हैं, बसें आती हैं जाती हैं, लेकिन हालात जो है वो यहाँ के नहीं बदल रहे। 1987 में ये
88 में जो है बस स्टैंड तो बन गया, लेकिन बस स्टैंड बनने के बाद में यहाँ कोई सुधार जो है वो नहीं हुआ। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं इस वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे पाएंगे। लेकिन मैम से विधायक की बात करें, बलराज कुंडू को कहते हैं कि मैं विधानसभा में आवाज उठाता हूं, सरकार के पास तो मेरा कुछ है नहीं क्योंकि मैं विपक्ष में हूं। शमशेर खरकड़ा का मैम में इतना दावा है कि अगर किसी अधिकारी को कुछ बोल दिया और वो काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। शमशेर खरकड़ा की इतनी चलती है 600 करोड़ का विकास करवा दे, लेकिन बस स्टैंड के हालात आज भी वही हैं। आनंद सिंह दांगी भी पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, 3-4 दफा वो विधायक रहे हैं, लेकिन बस स्टैंड की जो कायाकल्प है वो नहीं हो पाई है। चुनावी वर्ष है, हो सकता है कोई बड़ी घोषणा हो जाए, लेकिन आज जो रोडवेज के अधिकारी थे वो यहां विजिट करके गए हैं और बता रहे हैं कि 25% जो हिस्सा है वो बस स्टैंड का बंद कर देंगे, उससे कुछ सुधार की उम्मीद है। लेकिन जहां संस्थान प्रबंधक का जो दफ्तर है वो एक बार आपको दोबारा दिखा देते हैं। यह संस्थान प्रबंधक का दफ्तर, और फिलहाल आनंद जो है वो यहाँ की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, और वो बता रहे थे कि हमें खुद भी डर लगता है कि हालात यहां पर क्या बने। एक बार ये दिखा दे, छत दिखा दे, संस्थान प्रबंधन के बाहर की छत है, छत के ये हालात हैं। तो आप एक बार संस्थान प्रबंधन का ये रूम है, इसको हम दिखा देते हैं, जहां से सारी बसें जो ऑपरेट होती हैं उनका जो समय सारणी है वो यहां पर लिखी जाती है। ये हालात इस बस स्टैंड के बारे में है। आप क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।